तो आज क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 प्राकृत में आ गया। 0 1 2 3 4 5 6 फिर आगे तक जा रही है 0 से, वो पूर्ण में आ गया। अब पूर्णांक में बच क्या रहा है? गिनती में ऋणात्मक संख्याएं बच रही है अभी, जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है। हिंदी में माइनस को क्या बोलते हैं? ऋण या घटाओ। तो माइनस वाली संख्या है जिनके आगे क्या लगा होता है? माइनस। और प्लस वाली भी आएगी, 0 भी आएगा, वो सब किस में आ जाएगा? पूर्णांक में। तो पूर्णांक में क्या होता है? परिभाषा क्या होगी? यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, यदि पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल कर लिया जाए? ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को किससे लिखते हैं? मतलब शॉर्ट में लिखना चाहता हूं अगर मैं, आई से। आई का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या। यहाँ आई का मतलब आइसक्रीम नहीं है, वो केवल इंग्लिश के पीरियड में रहेगा। आई का मतलब आइसक्रीम। यहाँ क्या है? आई का मतलब पूर्णांक संख्या। अगर मैंने कहीं भी आई बराबर कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या है? कि मैं पूर्णांक संख्या लिख रहा हूं। ठीक है, इन्हें आई से व्यक्त करते हैं। प्रदर्शित लिखो या व्यक्त लिखो, बात एक ही है। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? देखो पूर्ण संख्या में शामिल किसमें करना है? पूर्ण संख्या में। तो पहले तो पूर्ण संख्या लिखूं मैं, 0 1 2 3, कहां तक जा रही है? अनंत तक। ये तो क्या थी? पूर्ण संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये तो पूर्ण संख्या है अभी। अब मुझे क्या बनानी है? पूर्णांक। तो इसमें क्या शामिल करना है? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक में ऐसा नहीं है कि भाई और गिनती आ जाएगी कहां कहां से। गिनती तो वही 1 2 3 ही रहेगी, पर उसके आगे चिन्ह कैसा लग जाएगा? माइनस। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ऐसे आगे डॉट डॉट कहां तक आ रही है? माइनस का अनंत तक। वैसे अनंत संख्या होती नहीं, अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत का सीधा सा मतलब है जो कभी समाप्त नहीं होता हो, जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब इसका मतलब यह है कि इधर भी गिनती कभी समाप्त नहीं होगी, इधर भी कभी गिनती समाप्त नहीं होगी। अब देखो, माइनस वाली संख्याएं हमेशा छोटी होती है। माइनस वाली संख्याएं कैसी होती है? छोटी होती है, 0 से भी छोटी होती है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 0 बड़ा है या माइनस का 100 बड़ा है, तो बड़ा कौन है? 0। ठीक है, जब जब ये एक तरह से संख्या रेखा है, क्या है ये? संख्या रेखा। इसमें बीच में क्या है? 0। इधर क्या है? प्लस अनंत। इधर क्या है? माइनस अनंत। अब जैसे ही इधर चलते हैं तो हमेशा संख्या बड़ी आएगी। इधर चलेंगे सीधे हाथ की तरफ तो संख्या क्या आएगी? बड़ी। देखो 0 के बाद 1 आया, 2 आया, बड़ी आ रही है। और इधर चलेंगे तो संख्या कैसी आएगी? छोटी। मतलब कि अगर आपसे पूछे माइनस का 100 और माइनस का 2, बड़ा कौन है? माइनस का 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है? देखो माइनस का 2 यहाँ आ गया, 100 तो और आगे आएगा ना। अभी 100 तो आया ही नहीं।
और इधर चलेंगे तो छोटा आएगा। तो देखो प्लस, अगर संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है गणित में, इसका मतलब वो प्लस की है। देखो यहाँ नहीं लगाया ना मैंने प्लस, 1 2 3 के आगे कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब वो किसकी है, प्लस की। पर अगर संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वो माइनस की। और माइनस की संख्या में ये होता है कि जो बड़ा होता है वो तो छोटा होता है, जो छोटा होता है वह बड़ा होता है, ठीक है। और प्लस की संख्या में तो आप जानते हो कि 1 से बड़ा 2 है, पर यहाँ माइनस में क्या है, 1 बड़ा है 2 छोटा है। 2 के बीच में भी कितनी संख्या होती है, अनंत होती है। अब ये मत बोलना कि 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं होता। जैसे बताऊं क्या होता है, 1.1, 1 कर 2 के बीच में 1 नहीं, 1.2, 1.3 ऐसा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो 1.9 तक ही जाएगा, फिर आगे 1.10 तो नहीं होता ना, 1.10 तो होता ही नहीं पहली बात, क्योंकि 1.10 बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं 1 और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये क्या है, वापस 1.1 ही है ये भी, ठीक है। तो 1.10 नहीं होता, 1.9 के बाद 2 ही आता है, तो ये तो 9 ही हुई मार्चा। फिर आप तो अनंत बोलो, अनंत का मतलब क्या होता है ना, कभी समाप्त नहीं होती, और तो नहीं होती कभी समाप्त। देखो 1.12 लिख दो, फिर इसके पीछे में मेरी मर्जी 1.13 लिख दो, ये भी तो 1 और 2 के बीच में भाई 1 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 से बड़ी है, 2 तक तो नहीं पहुंचे ना अभी। 1.5 लिख दूं, फिर इसके पीछे में चाहूं तो और बढ़ा दूंगा यार, ये लो जितनी बड़ी, ऐसे सबके पीछे बढ़ा सकता हूँ, और बोर्ड के आगे उधर दीवार तक लिख सकता हूँ। तो अनंत संख्याएं होती है 1 और 2 के बीच में भी। और ये संख्याएं कौन सी होती है, इनके क्या नाम है, वो भी अपना आगे पढ़ेंगे। 9th का पहला चैप्टर यही है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, है ना। संख्या पद्धति है चैप्टर का नाम, और उसमें पढ़ेंगे यही परिमेय और अपरिमेय संख्या। उसमें पता लगेगा 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या, निकालना भी सीखेंगे, ठीक है ना। एक सवाल कन्फर्म आता भी है परीक्षा में। चलो आगे क्या चल गया अपना, पूर्णांक हो गया संख्या। परिमेय संख्या, ये परिभाषा याद हो गई, मतलब 10वीं में आधा नंबर आ गया, और 9th में तो पूरा चैप्टर ही यही है पहला। और 10वीं में 2 नंबर का सवाल आएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी है उस सवाल में, इस परिभाषा का ही आधा नंबर, तो वो सवाल करना है तो परिभाषा याद करनी, ठीक है। कोई जानता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ बता। धन्यवाद, वेरी गुड। हाँ ऐसे गा गा के बताओ जो मजा आता है। ऐसी संख्या जिसे T/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती, कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय, पर यहाँ कुछ P और Q कौन होंगे? ये ABCD का P और Q थोड़ी होगा, यहाँ आपने तो गिनती आएगी ना। तो जहां P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। जहां P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक का भी अभी पढ़ा आपने, पूर्णांक क्या होता है? माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, 0 सब आ गया, मतलब P और Q का मान सब हो सकता है। पर फिर ये एक और कंडीशन बताई इसने आगे, थोड़ी सी आगे चलते, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के, ठीक है। Q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के। यहाँ ये नहीं है कि P4 Q4 Q, P और Q का मतलब है गिनती, 1 2 3 कुछ लिखना है उसकी जगह, ठीक है। जहां Q किसके बराबर नहीं होती, गणित में 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। Q का मान 0 नहीं हो सकता, ये भी बताऊंगा अभी क्यों नहीं हो। देखो
जैसे संख्या लिख दूं मैं 3/2, ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? p/q लिखा नहीं लिखा? p/q के रूप में। p का मान 3 है, q का मान 2 है। अब बटा का मतलब क्या होता है? भाग देना। भाई ऊपर की संख्या में इसका मतलब क्या है? 3/2 का मतलब ये है, इसका मतलब कि 3 में 2 का भाग दे रहे हो आप। फिर जो आंसर आएगा वो संख्या है, इसका आंसर आएगा 1.5, मतलब कि क्या है? ये 1.5 है। ये देखो, ये 1 और 2 के बीच में जो संख्या थी ना, वो किस में आ गई? परिमेय में आ गई। वो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 सब वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 1 या 5, 0, ये परिमेय संख्या है या नहीं? बस इतना बताना है। अरे बोलो, है ना या नहीं है? क्यों नहीं है? ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि p/q के रूप में लिखना है ना, तो इसके अरे किसी में भी 1 का भाग दे दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 से गुणा करने पर और 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ ना, 5 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, 0 के नीचे भी। भाई बटा का मतलब भाग होता है। अब जब भाग ही देना है तो 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही तो आंसर आएगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई 5 में आप भाग दे रहे हो 1 का, तो कितनी बार जाएगा भाग? तो आंसर तो वापस क्या आ गया? 5 ही आ गया ना। इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? कि इसके नीचे अपन क्या लिख सकते हैं? 1। अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकता हूं मैं, इसलिए परिमेय संख्या है। चलो, और क्या है? 22/7। ये किसका मान होता है? 22/7 पाई का मान होता है। भाई पाई जानते हो कैसा होता है? हाँ, किसको पाई थी? मुझे भी नहीं पता किसको पाई थी। ठीक है, अब देखो, अब यहां q का मान 0 क्यों नहीं है? 3/0 ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? भाई जिसके नीचे इसने बोला, देखो मैंने वही लिखा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिख दिया। देखो, जो नहीं लिख सकता था मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो जो प्राकृत संख्या पड़ी अपने पूर्ण पड़ी, माइनस किया हो या प्लस किया हो, माइनस का भी आ जाएगा इसमें। जैसे माइनस का 25, ये भी परिमेय है। क्यों? माइनस का 25/1 लिख सकता हूं ना नीचे। तो ये तो आ गया, ये तो समझ गया आपकी बटा में है तो परिमेय है। अगर बटा में नहीं है तो उसके नीचे क्या लिख देंगे? 1, तो ये भी परिमेय संख्या बन गई। फिर लास्ट में इसने बोला तथा q नॉट इक्वल 0, मतलब q किसके बराबर नहीं है? 0। भाई ये चिन्ह तो होता है बराबर का, अगर इसको ऐसे क्रॉस काट दिए तो ये किसका हो जाता है? नहीं है बराबर। तो q किसके बराबर नहीं है? 0 के। अब q 0 के बराबर नहीं है तो ये क्यों नहीं है? ये बताओ कारण। क्या ये p/q रूप नहीं बन रहा? p का मान 3 है, q का मान 0 है, तो फिर ये परिमेय संख्या क्यों नहीं? 0 ही होता तो बताओ रे, 0 तो परिमेय संख्या है, तो फिर ये क्यों नहीं है यार? ये भी तो 0 ही है, इसका मतलब 0 आंसर नहीं है। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो 0 अनंत कोई संख्या ही नहीं। अनंत का मतलब मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि अनंत का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसका कोई अंत नहीं हो। तो इसका तो अंत हो ही नहीं रहा, तो अनंत संख्या थोड़ी है। अनंत कोई संख्या नहीं है, जो कोई संख्या ही नहीं है वो ये परिमेय कैसे हो सकती है? भाई पहले संख्या तो होना पड़ेगा ना परिमेय होने के लिए, ये संख्या ही नहीं है। अब याद रखना, 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत। और अनंत क्या होता है? अपरिभाषित, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अनंत क्या होता है? अपरिभाषित। आज याद पड़ा 0 का भाग देने पर आंसर क्या आता है? 0 में भाग देंगे, अगर भाग किस में देंगे? 0 में, तब 0 आता है। अगर मैं 0 में 3 का भाग दूं तो आंसर 0 आएगा। 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हो आप, तब क्या आता है? 0। पर अगर 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चला कि अगर 0 में 0 का भाग दे तो, अगर मान लो 0 में 0 का भाग दी तो क्या आंसर आएगा? देखो, ये तो क्या बोल रहा है कि अगर 0 में भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब अगर नीचे की संख्या छुपा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये मानो 0 में तो भाग दे रहे हैं ना, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? और थोड़ी देर ऊपर का छुपा दूं, अब बात किसका दे रहे हैं? 0 का। ये बोल रहा है कि 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? फिर इसका आंसर कैसे आएगा? भाई ऊपर वाला 0 तो बोल रहा है कि मेरी वजह से आंसर 0 आना चाहिए, और नीचे वाला 0 बोल रहा है मेरी वजह से आंसर अनंत आना चाहिए।
इसलिए इस रूप को बोलते हैं अनिर्धार्य रूप। मतलब जीरो में जीरो का भाग नहीं जाता है। कोई आंसर नहीं आता क्योंकि दोनों में लड़ाई हो गई। ये तो बोलता है ऊपर वाला जीरो कि मैं बेटा जीरो आना चाहिए, मैं ऊपर हूं। नीचे वाला बोलते हैं कि भाग तो मेरा ही दे रहे हो, अनंत आना चाहिए। तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो गणितज्ञों ने सोचा भाई साहब आप दोनों की लड़ाई खत्म करते हैं और इसका आंसर कुछ नहीं मानते हैं, पर कोई आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसका नाम दे दिया अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप का मतलब क्या होता है? जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतलब इसको निर्धारित नहीं कर पा रहे कि दोनों आंसर आ रहे हैं, तो निर्धारित क्या करे यार? तो इसका आंसर है अनिर्धारित। अब देखो आपने तो नहीं पूछा था पर मैंने बता दिया, नहीं तो फिर आगे जाके कोई बोलता कि जीरो में जीरो का भाग देते हैं तो फिर मेरी बदनामी हो जाती है। फिर बोलते हैं वहां ना बताई जा अनंत आता है सर, जीरो में भाग देते हैं तो इसलिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा, जीरो में भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर भाग किस में देंगे? जीरो में देंगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो में किसी का भी भाग दो क्या आता है? जीरो। पर अगर जीरो में जीरो का भाग देंगे तो अनिर्धार्य है, मतलब कुछ को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, परिमेय हो गई। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। ये बेचारी सबसे सीधी है कि जो परिमेय नहीं होती वो क्या होती है? मतलब अब जो भी बची वो सब क्या है? अपरिमेय। अब बची क्या? पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे गणित में। अब कौन सी संख्या बची? जीरो पढ़ लिया, एक दो तीन पढ़ लिया, माइनस की संख्या पढ़ ली, डेढ़ ढाई साढ़ा तीन पढ़ लिया, 1.1 1.2 पढ़ लिया। अब बचा क्या? अपरिमेय में √3 √2। अभी ये कहां पढ़ी थी अपन ने? अंडर रूट वाली संख्या पढ़ी थी क्या? तो यही बच रही थी बेचारी, यही है। अपरिमेय कौन होती है? जिनके ऊपर क्या लगा हो? अरे इस चिन्ह को तो जानते हो ना, किसका चिन्ह है? अंडर रूट या वर्गमूल। 8 में पढ़ा होगा ना, चैप्टर ही है पूरा, वर्ग और वर्गमूल। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। इंग्लिश में अंडर रूट, शॉर्ट में रूट भी बोल देते हैं। तो जो संख्याएं रूट में होती है वो क्या होती है? अपरिमेय। पर वो भी कौन सी संख्या? जिनको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर मैं ये लिखूं कि √4, ये परिमेय है या अपरिमेय? ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 तो क्या होता है? 2 होता है। तो 2 तो बाहर निकल गया ना, और 2 तो अपन ने किसमें पढ़ा है? परिमेय में, क्योंकि 2/1 लिख सकता हूं ना। ऐसे ही √9 √16 ये सब क्या है? क्योंकि इसको 3 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? 4। आता तो है ना निकालना। उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो ये संख्या बाहर आ जाती है। तो ये जो बाहर नहीं निकल सकती वो अपरिमेय होती है। अगर जो रूट से बाहर निकल जाए वो कैसी होती है? परिमेय। ये एक तरह की वो संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक नाम ही देखो, वास्तव, जो मतलब वास्तव में है वह संख्या वास्तविक। अब तक अपन ने जो पढ़ा वो सब वास्तविक संख्या थी। परिमेय, अपरिमेय, प्राकार, पूर्ण, पूर्णांक, सब कैसी है? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक का मतलब यही है कि जो वास्तव में है। 2 तरह की होती है, एक वास्तविक है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब कल्पना, जो होती नहीं है पर उसकी कल्पना करी रखी है, वो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक में क्या आता है? अगर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह लगाओ तो वो कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक। वो होती नहीं है, बस काल्पनिक है। अगर मैंने ये लिख दिया √-3 तो ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक। और वास्तविक में अभी तक जो पढ़ा, प्राकार, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, मतलब जितनी भी संख्याएं गणित की वो सब कैसी है? वास्तविक। केवल जिनके अंदर रूट में माइनस लगा हुआ है वो कैसी है? काल्पनिक होती है। ठीक है, देखो ये चीज पे ध्यान दिया आपने, मैंने पाई यहां लिखा है, जबकि पाई का मान कहां लिखा था? परिमेय में। 22/7 तो परिमेय है क्योंकि उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर पाई परिमेय नहीं, क्योंकि पाई का फिक्स मान नहीं होता है 3.14। अगर भाग दोगे ना तो सवाल कभी खत्म होगा ही नहीं, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय। पर पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय। ठीक है, इसलिए ये पाई होता है। अगर किसी ने पहले नहीं देखा हो तो ऐसा होता है पाई, इस चिन्ह को बोलते हैं पाई। और वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसी होती है? वास्तविक। ठीक है, संख्या खत्म हो गई। कल से भाग के नियम पढ़ेंगे। भाग के नियम के बाद प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भाग के नियम अपन गुणनखंड करेंगे। 10वीं में पहला चैप्टर लसम है। अब लसम ऐसा निकालेंगे गुणनखंड, तो भाग का नियम पता होना चाहिए।
कि भाई किसका भाग जाएगा, जब भी लसम असर निकलेगा। अगर कुछ समझ ठीक में है। नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।